Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will learn past perfect continuous tense. Before starting this video, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon beside subscribe button so that you can get the notification of my video on time. So let's start now. Past perfect continuous tense. तो इसमें पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था और पास्ट में ही चल रहा था, यानी ख़त्म नहीं हुआ था। जैसे पहचान में हिंदी वाक्य में कैसे होगा, राम सुबह से गाना गा रहा था, यानी कब से, सुबह से स्टार्ट किया था उसने और गा ही रहा था। इस तरह स्ट्रक्चर की बात करें तो अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव या सकारात्मक की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब, वर्ब में कौन सी फॉर्म लगेगी, आईएनजी फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर। ठीक है। अगर नकारात्मक की बात करें, नेगेटिव की, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक की बात करें तो इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन, नोट बीन के आगे लगेगा, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। अब सिंस और फोर कब लगेगा, यानी सिंस कब लगेगा और फोर कब लगेगा, तो सिंस कब लगेगा, फिक्स टाइम के लिए, यानी किसी भी फिक्स टाइम से, जैसे मंडे से, यानी मंडे फिक्स हो गया, या 2016 से, या जनवरी से, या 4 बजे से, यानी 4 o'clock से। ठीक है। और फोर कब लगेगा, नॉट फिक्स, इसमें कोई फिक्स नहीं रहता, जैसे 4 डेज यानी 4 दिन। अब 4 दिन कौन कौन से हैं ये पता नहीं है, सोमवार है, मंगलवार, बुधवार कौन सा है, या शुक्रवार, शनिवार, रविवार कौन कौन से हैं, तो ये अपने को पता नहीं है, यानी इसलिए 4 लगेगा। 6 मंथ्स यानी 6 महीने, अब 6 महीने कौन से, जनवरी से जून या जून से इसे पीछे वाले हैं, कौन से हैं, तो अपने को पता नहीं है, इसलिए 4 लगेगा। अब 2 साल, अब 2 साल कौन से, यानी जो निकले जो 2 साल है या 2 साल पहले वाले हैं, तो इसमें भी कोई पता नहीं चल रहा है, यानी पक्का नहीं चल रहा है कौन से वाले 2 साल हैं। वो 30 घंटे यानी 30 हॉर्स, 30 हॉर्स में इसमें कौन से पता नहीं चल रहा है कि 30 घंटे कौन से वाले हैं, तो इसलिए क्या लगेगा, 4। ठीक। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैं कल से लिख रहा था, अब क्या हो रहा है, यानी कोई भी काम पास्ट में शुरू किया था और पास्ट में ही कंटिन्यू में चल रहा था। ठीक है। तो मैं के लिए क्या आएगा, आई, तो आई हैड बीन राइटिंग सिंस यस्टरडे। अब यहाँ पे राइटिंग में आईएनजी फॉर्म लगा है क्योंकि मेन वर्ब है राइट, राइट यानी क्या होता है, लिखना, तो आईएनजी फॉर्म लगा तो राइटिंग। अब सिंस यस्टरडे, अब यस्टरडे में फिक्स हो गया, यानी कल, कल के बाद कल से लिख रहा था, तो इसमें क्या फिक्स है, इसलिए सिंस लगेगा। जैसे सिंस टू नाइट, सिंस टुडे, सिंस मॉर्निंग, इस तरह। ठीक है। सिंस इवनिंग, तो ये क्या है, फिक्स टाइम है, तो इसमें सिंस लगेगा। आई हैड नॉट बीन राइटिंग सिंस यस्टरडे, मैं कल से नहीं लिख रहा था। ठीक है। हैड आई बीन राइटिंग सिंस यस्टरडे, क्या मैं कल से लिख रहा था, और हैड आई नॉट बीन राइटिंग सिंस यस्टरडे, क्या मैं कल से नहीं लिख रहा था। इस तरह आपको ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और ये ऊपर वाला हो जाएगा इंट्रोगेटिव, और ये हो जाएगा नेगेटिव, और ये हो जाएगा अफर्मेटिव या पॉजिटिव या वी कैन से दैट सकारात्मक। ठीक है। अब जैसे यस्टरडे, यस्टरडे यानी क्या होता है, बीता हुआ कल, जो बीत गया, जो निकल गया, यानी भूतकाल वाला जो कल होगा वो कौन सा होगा, यस्टरडे वाला, कहेंगे उसे टुमारो, यानी आने वाला कल जो आएगा, यानी भविष्य वाला जो कल आएगा वो क्या होगा, टुमारो। टुडे यानी आज, जो आज का दिन है उसे क्या बोल देंगे, टुडे। और टू नाइट यानी जो आज वाली रात होगी, जो क्या होगी, टू नाइट। और मिड नाइट यानी आधी रात को बोलते हैं मिड नाइट। आफ्टरनून यानी दोपहर। ठीक है। इस तरह आपको ये याद रखना है हमेशा। अब सेकेंड एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। वह 4 साल से वहाँ नौकरी कर रहा था। अब वह के लिए क्या आएगा, ही,
क्योंकि मेल की बात हो रही है यहाँ पे। तो ही हैड बीन डूइंग जॉब। डू यानी क्या होता है? करना। कोई भी काम करना होता है तो उसके लिए क्या लगता है? डू। तो डू यहाँ पे लिख लेते हैं पीछे। डू यानी क्या होता है? करना, कोई भी काम किया जैसे। तो ही हैड बीन डूइंग जॉब देयर यानी वहाँ, फॉर 4 years यानी वह 4 साल से वहाँ नौकरी कर रहा था। अब 4 साल कौन से हैं ये पता नहीं है, इसलिए क्या लगा? 4। अब पीछे वाले यानी 4 साल जो निकले हैं वो नहीं है, इसमें कैसे पता नहीं चल रहा है कि ये 4 साल निकले वाले हैं। अगर यहाँ पे होता लास्ट 4 years यानी बीते, यानी लास्ट के जो 4 साल हैं, तो उसमें हम लगाते हैं सिंस लास्ट 4 years। अगर लास्ट लग जाता यहाँ पे आगे तो फिर सिंस लगता, क्योंकि 4 साल जो अभी जस्ट निकले हैं 4 साल वो हो जाते। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सिंस लास्ट नहीं लगा है, इसलिए क्या लगेगा? 4 लगेगा। तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट था, हेड क्या था? हेल्पिंग वर्ब, और डूइंग यहाँ पे मेन वर्ब। मेन वर्ब में ing लगा इसलिए डूइंग, और जॉब क्या थी? ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव की बात करें, ही हैड नॉट बीन डूइंग जॉब देयर फॉर 4 years। वह 4 साल से वहाँ नौकरी नहीं कर रहा था। हैड ही बीन डूइंग जॉब देयर फॉर 4 years, क्या वह 4 साल से वहाँ जॉब कर रहा था या नौकरी कर रहा था? तो इसका जो आंसर होगा यस और नो में होगा। और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है, बिल्कुल कंपलसरी है आपको क्वेश्चन मार्क लगाना इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। हैड ही नॉट बीन डूइंग जॉब देयर फॉर 4 years, क्या वह 4 साल से वहाँ नौकरी नहीं कर रहा था? ये वैसे बनेगा, इसका हिंदी है ना। अब जैसे जो देयर, हियर, दिस जो होते हैं इनका अर्थ क्या होता है वो जान लेते हैं। देयर यानी हो गया वहाँ, यानी वहाँ के लिए क्या आ जाएगा? देयर। हियर यानी यहाँ, यहाँ जब हम बोलते हैं ना तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हियर। और ये होता है दिस यानी यह, ये एक वस्तु के लिए, यानी इसके बाद जो नाउन आएगी वो क्या होगी? सिंगुलर होगी। ठीक है, और ये हो गया दिस यानी ये हो गया, इसका भी मतलब होता है यह, और ये किसके लिए होगा? एक से ज़्यादा वस्तु के लिए। जो इसके बाद जो नाउन आएगी वो होगी प्लूरल। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है वो जान लेते हैं। तो दिस, ये क्या हो गया? दिस, दिस, और ये हो गया दिस। तो आपको ये ध्यान रखना है, दिस ये क्या है? इसके बाद जो नाउन आएगी वो सिंगुलर होगी, और इसके बाद जो नाउन आएगी वो होगी प्लूरल। तो जैसे एग्जाम्पल जैसे समझते हैं, तो दिस थिंग यानी एक वस्तु हो गई है, और ये इधर हो जाएगी दिस थिंग्स। इस तरह आपको, जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दिस पेन, एक और, या दिस पेन्स। इस तरह आपको ये हमेशा याद रखना है। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में अपने डाउट को बता देना। जब भी मैं ऑनलाइन आऊँगा तब मैं आपका कर दूँगा।